नमस्कार साथियों। आज मैं एक अति महत्वपूर्ण विषय पे, शिक्षा पे आप सबसे चर्चा करूंगा। शिक्षा मीन्स एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, जिसका अर्थ है, जिसके तीन मूल अर्थ निकल के आते हैं, जिसको हम माने कि तीन प्रमुख इसके अर्थ हैं। एडुकेयर, एडुकेयर का अर्थ है कि हमारे जो पालन पोषण करना, एजुकेशन से, एडुकेयर से पालन पोषण की जानकारी मिलती है। सेकंड है एडुशियर। एडुशियर मीन्स मनुष्य के आंतरिक गुणों को बाह्य वातावरण में लाकर विकसित करना, जिससे कि वो समाज में एक शिक्षित व्यक्ति के रूप में जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट इज कम्स एडुकेटम। एडुकेटम का अर्थ है शिक्षण व प्रशिक्षण। जब हम बात करते हैं शिक्षण प्रशिक्षण की, एडुकेयर की, शिक्षा की, तो ये किसी से अलग नहीं होता, ये अछूता नहीं है। यूं तो शिक्षा का अर्थ संस्कृत, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से के सिख शब्द से हुई है, और जिसका अर्थ ही है सीखना। तो मनुष्य जन्म से क्या, गर्भ से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है। जैसा कि एक सिगमंड फ्रेड ने लिखा है कि लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट कंटिन्यूज टिल फ्रॉम वोम टिल टूम। तो इस क्रम में हम बात करेंगे दिव्यांगजन की शिक्षा के विषय में। दिव्यांगजन, यदि किसी भी कारण से कोई बच्चा दिव्यांग हो गया है, या जन्मजात है, या किसी बीमारी की वजह से, किन्हीं भी कारणों से, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियोस में ये चर्चा करता हूं कि डिसेबिलिटी इज नॉट मेंट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, इट मे अकर विद एनीबडी, एनीवेयर, एनी टाइम। दिव्यांगता किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बनी है, यह कभी भी, कहीं पर भी और किसी के साथ भी घट सकती है। इसलिए ये कभी भी व्यक्ति को नहीं सोचना चाहिए कि ये जो दिव्यांग है वो किसी लायक नहीं है, या उसे हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, उसका परिहास दिव्यांगता का नहीं बनना चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति, दिव्यांग बच्चे, चाहे वो बेसिक एजुकेशन की बात करें हम, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, चाहे टेक्निकल एजुकेशन की बात करें, या हम प्रोफेशनल एजुकेशन की बात करें, सभी क्षेत्रों में उनको दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के माध्यम से उनके लिए फैसिलिटीज दी गई हैं, प्रोविजंस बनाए गए हैं। और आज की तारीख में ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है जो दिव्यांगजन को प्रवेश देने से वंचित कर सके, उनको इनकार कर सके। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारे एक्ट का, आरपीडी एक्ट 2016 का ये प्रोविजन है। तो उस प्रोविजन के अंतर्गत जो नियमावली बनाई गई राज्यों द्वारा या भारत सरकार द्वारा, प्रत्येक शिक्षण संस्थान में 5% सीटें दिव्यांगजन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई हैं। और इतना ही नहीं, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि पूरे इंडिया, क्या एशिया में, मैं कह सकता हूं कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी उपलब्ध है, मौजूद है। और ये अपने आप की एक विशेष प्रकार का विश्वविद्यालय है, जो सुनने से ही आपको लगता है रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत, वास्ट विषय है। और इस यूनिवर्सिटी की यदि मैं आपसे चर्चा करूं, खूबियां जो हैं वो बहुत ही, वास्तव में खूबियां उसको कहा जा सकता है। इस यूनिवर्सिटी में जो कुल सीट्स होती हैं, उनका 50%
रिजर्वेशन दिव्यांगजन के लिए होता है जो पूरी तरह से हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है। उसके अंतर्गत चाहे वो जनरल कैंडिडेट के हों, चाहे SC ST के हों, OBC के हों, वो सारे कवर करते हैं। लोगों को सामान्यतया ऐसा लगता है कि जो ये यूनिवर्सिटी है रिहेबिलिटेशन वर्ड से कि ये दिव्यांगों के लिए बनी है। ये इस भ्रम को लोगों को निकाल देना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी सामान्य बच्चों के लिए भी है, सामान्य विद्यार्थियों के लिए भी है। बस अंतर इतना है कि इस यूनिवर्सिटी में दिव्यांगजन को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो दिव्यांगजन के लिए सारी शिक्षा, प्रशिक्षण या उनका बोर्डिंग की फैसिलिटी, खाने पीने की सुविधाएं सारी निःशुल्क दी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण फीचर इसका यह है। और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है। इस यूनिवर्सिटी की जो खासियत है ये दिव्यांगजन के लिए फ्रेंडली बनाई गई है। हर जगह पे टेक्टाइल्स की फैसिलिटीज हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेडियम भी है जिसमें कि दिव्यांग विद्यार्थी अपने कौशल का, अपनी अपनी क्षमता का, योग्यता का भरपूर लाभ लेकर और उसको अपने गुणों का विकास करके, जो मैंने आपसे शुरू में ही एडुशेयर शब्द की चर्चा करी, तो अपने गुणों का, अपनी क्षमताओं, योग्यताओं का विकास करके वो राष्ट्र की, समाज की मुख्य धारा में अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने गुणों का, अपनी प्रतिभाओं का वो प्रदर्शन करके राज्य का, राष्ट्र का नाम विश्व पटल पे वो अंकित करा सकते हैं। इसमें स्टेडियम की भी फैसिलिटीज दी गई हैं। आपको मैं बताता चलूं कि ऐसा कोई कोर्स नहीं है, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, सारे कोर्सेज में डिसेबिलिटीज के फीचर्स को स्पेशली पढ़ाया जाता है। और वो जरूरी है क्योंकि लोग, विद्यार्थियों को इससे ये आभास होता है, जानकारी मिलती है कि दिव्यांग भी हमारे समाज के, हमारे राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, इसकी लगभग आबादी लगभग 25 करोड़ की है और दिव्यांगजन की जो आबादी है वो लगभग 1 करोड़ से अधिक की है। तो 1 करोड़ से अधिक आबादी की जहाँ पे बात हो और वो एक बड़ा सेक्टर शिक्षा से वंचित रह जाए, ये अपने आप में न्याय नहीं होगा। ये उनके साथ में असंवैधानिक हो जाएगा, ये उनके मूल अधिकारों का वंचना हो जाएगी। लेकिन उनको, उनके लिए, दिव्यांगजन के लिए सरकार ने ये सुविधाएं दी हुई हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनके गार्जियंस पे डिपेंड करता है कि वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करें और अपने बच्चों को वहाँ पे दाखिल करा के, उनको एडमिट करा के और एजुकेट कराएं, जिससे कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो सकें। मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय सिंह जी हैं, वो BHU IIT से आए हुए हैं और उनका ये प्रयास रहता है कि जो भी दिव्यांग बच्चे हैं, उन दिव्यांग बच्चों को इस प्रकार की सुविधाएं दी जाएं कि वो सामान्य बच्चों से कहीं पे भी पीछे न रहें। ये एक अपने आप में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। दिव्यांगजन को इसके विषय में सोचना चाहिए और इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर अपने आप को शिक्षित करके राष्ट्र की मुख्य धारा में अपने आप को सम्मिलित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में ही चित्रकूट जनपद है जो बड़ा फेमस है। चित्रकूट जनपद में जगत गुरु राम भद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय उपलब्ध है। इस विश्वविद्यालय में भी वो सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। बस अंतर ये है कि यहाँ पे अभी तक मात्र दिव्यांग बच्चों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, किंतु जब से सरकार ने इसको टेक ओवर किया है तब से ये उसी प्रकार की फैसिलिटीज हो गई हैं जैसे डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। इसी प्रकार की सुविधा चित्रकूट जगत गुरु राम भद्राचार्य राज्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में भी उपलब्ध हो गई है। तो ये अपने आप में एक विशेष है,
एशिया में इस प्रकार की 2 विश्वविद्यालय अपने आप में होना एक एक रिकॉर्ड बनाता है, एक विशेष प्रकार की तस्वीर विशेष प्रकार की तस्वीर उपलब्ध कराता है, छवि है हमारे उत्तर प्रदेश की, जो अपने आप में एक उत्तम प्रदेश वास्तव में कहा जा सकता है। तो ऐसे जब सुविधाएं हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी दिव्यांग को अपने आप को शिक्षा से वंचित रखते हुए और मुख्य धारा में न सम्मिलित हों, तो वो अपने साथ ही नहीं बल्कि राज्य व राष्ट्र के साथ भी अन्याय करेंगे। मैं आप सभी दिव्यांग विद्यार्थियों से ये आह्वान करता हूँ, उनको निवेदन करता हूँ और उनके गार्जियंस को ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग ऐसी वेबसाइट्स को विजिट करें, देखें और अपने बच्चों को, बालक बालिकाओं को ऐसे विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिलाकर उनको शिक्षित कराएं, जिससे कि वो उनके जीवन का पुनर्वास हो सके और जीवन में वो अच्छे से अच्छे उच्च पदों पर आसीन होकर राष्ट्र के, समाज के, राज्य के प्रगति में, विकास में अपना वो योगदान दे सकें। मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, जानकारी से मिली होगी। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग इस पे कमेंट भी अवश्य दें, जिससे मैं फ्यूचर में जो भी वीडियो बनाऊं दिव्यांगजन के लिए या सामान्य लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए उपयोगी हो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।